फिर अभी हमको देखना है टीसीपी आईपी जो है, ये रिफर फिगर 3 भी, तो बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में खोल के रखा हूँ। ठीक है, रेफरेंस बुक, इसी बुक्स में से नोट्स बनाई गई है, मैक्सिमम नोट्स जो है ये, और एक दूसरी जो है टेनिनमम की जो बुक है कंप्यूटर नेटवर्क की, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी सेम बुक जो है वो आपको पीएचडी तक, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स और पीएचडी तक वो भी बुक यूज होती है। टेनिनबम उसके ऑथर का नाम है, कंप्यूटर नेटवर्क बुक का नाम है और ऑथर का नाम है टेनिनबम। ठीक है, दोनों बुक जो है वो मैंने गूगल क्लास पे डाला हूँ, आप लोग वहाँ से ले सकते हो, या डायरेक्टली गूगल के ऊपर भी उसका पीडीएफ दिया हुआ है। तो हर लेयर का यहाँ पर हमको क्या देखना है, फंक्शन लिखना है कि फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 1 है। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेयर। ठीक है, रेफरेंस के लिए ये फिगर हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल लेयर से। वी कैन से दैट द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इंडिविजुअल बिट्स इन अ फ्रेम अक्रॉस द लिंक। ठीक है, लिंक किसको कहते हैं, तो आपको पता है, हर डिवाइस जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। ये जो है ये क्या है, लिंक है। ठीक है, तो इस लिंक के ऊपर हर डिजिटल डेटा को कैरी करके लेके जाना। वी कैन से दैट द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इंडिविजुअल बिट्स, एक एक बिट को फ्रेम के ऊपर लेकर जाना, सोर्स से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक, वो किसका काम रहता है, फिजिकल लेयर का काम रहता है। ऑल्दो द फिजिकल लेयर इज द लोवेस्ट लेवल इन द टीसीपी आईपी। ठीक है, TCP/IP protocol suite. The communication between two devices at the physical layer is still a logical communication because there is another hidden layer, the transmission media अंडर द फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर पे भी जो दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को भी हम लॉजिकल कम्युनिकेशन ही कहते हैं, क्योंकि फिजिकल लेयर जो है, लेयर नंबर 1 फिजिकल लेयर जो है, उसका एक सब लेयर रहता है, उसका एक सब लेयर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। तो जो भी आपकी सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए फिजिकल डिवाइसेस जो यूज होते हैं, या वायरलेस है तो जो भी वायरलेस डिवाइस यूज होगा, तो वो सब डिवाइसेस या केबल्स जो है, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक, वो सब किस में आता है, वो ट्रांसमिशन मीडियम में आता है। तो फिजिकल लेयर के भी दो हिस्से हैं, एक लॉजिकल हिस्सा है और एक फिजिकल हिस्सा है। फिजिकल हिस्सा जो है, फिजिकल पार्ट जो है जिसमें एक्चुअल डिवाइसेस यूज होते हैं, उसको ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। ठीक है, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय ट्रांसमिशन मीडियम, दो डिवाइस जो है वो आपस में एक दूसरे से फिजिकल लेयर के जरिए कनेक्ट नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे से ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो फिर ट्रांसमिशन मीडियम आपका केबल हो या एयर हो। वी नीड टू नो दैट द ट्रांसमिशन मीडियम डज नॉट कैरी बिट्स। हमको पता है कि भाई ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो बिट्स कैरी नहीं करता, ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर जो है वो डिजिटल बिट्स 0 और 1 वो फ्लो नहीं होते। ट्रांसमिशन मीडियम केबल, कोएक्सियल केबल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होता है, अगर फाइबर ऑप्टिक है तो उसके अंदर लाइट सिग्नल, लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करता है, और अगर आपका वायरलेस है यानी एयर है यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए से आपका सिग्नल जाता है। तो पहले हमको हमारे बिट्स को क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हमको हमारे बिट्स को क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट द ट्रांसमिशन मीडियम डज नॉट कैरी बिट्स, इट कैरीज इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल। अगर आपका कोएक्सियल केबल है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करेगा, ऑप्टिकल केबल है तो ऑप्टिकल सिग्नल को वो कैरी करेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो बाइनरी बिट्स को कैरी नहीं करता। So the bits received in the frame from the data link layer are transformed and sent through a transmission medium. Data link layer, physical layer को input कौन देगा, physical layer को data कहाँ से मिलेगा, data link layer से data मिलेंगे। bits जो है वो physical layer के पास कहाँ से आएंगे, data link layer के पास से आएंगे। So the bits received in a frame from data link layer, यानी data link layer से जो data आएगा physical layer पर, वो कौन से फॉर्म में रहेगा, फ्रेम के फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा, फ्रेम के फॉर्म में रहेगा। याद रखो ये चीज, हर लेयर के ऊपर डेटा का जो फॉर्मेट है वो चेंज होते रहेगा, कहीं पर फॉर्म रहेगा, कहीं पे पैकेट रहेगा, कहीं पे कुछ और रहेगा। तो डेटा लिंक लेयर के पास जो इंफॉर्मेशन जो रहती है, बाइनरी 0 एंड 1 जो रहते हैं, वो किसके फॉर्म में रहते हैं, फ्रेम्स के फॉर्म में रहते हैं। वो फ्रेम्स किसको देगा, वो फिजिकल लेयर को देगा। डेटा लिंक लेयर जो है उसके पास जो फ्रेम्स है वो किसको देगा, फिजिकल लेयर को देगा। फिजिकल लेयर क्या करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, कन्वर्ट करेगा ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से।
ट्रांसमिशन मीडियम अगर ऑप्टिकल केबल है तो लाइट में कन्वर्ट करेगा, कोएक्सियल केबल है तो उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा, और अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी है मतलब वायरलेस है तो उसको आरएफ में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? सो द बिट्स रिसीव्ड इन अ फ्रेम फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेंड थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। उसको हम कन्वर्ट करेंगे, हमारे डिजिटल डेटा को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। वॉट एवर मीडियम वी आर यूजिंग, अकॉर्डिंग टू दैट मीडियम वी आर कन्वर्टिंग द our frames, our data zeros and ones as per the transmission medium requirement. ठीक है, but we can think that the logical unit between two physical layers in two devices is a bit. ठीक है, logical unit between two physical layers in a two devices is a, दो physical layer यानी physical layer और उसके बीच वो ट्रांसमिशन मीडियम का जो लेयर है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो किसके जरिए से होता है, बिट के जरिए से होता है। There are several protocols that transform a bit into a signal. बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स है जिसके जरिए से हम हमारे बिट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भाई डेटा लिंक लेयर जो है वहाँ से हमको फ्रेम की शक्ल में डेटा मिलेगा फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर उस फ्रेम को क्या करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा, यानी फ्रेम को ओपन करेगा, सिंगल बिट्स में कन्वर्ट करेगा, और वो सिंगल बिट्स जो है जो ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा। आपने देखो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर वो आरजेड, एनआरजेड, मैनचेस्टर वो सब पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं हो, सिग्नल को कन्वर्ट सिग्नल। हाँ, तो वो यहाँ पर टेक्निक यूज होती है। ये जो बोल रहा है ना, सेवरल प्रोटोकॉल दैट ट्रांसफॉर्म अ बिट टू अ सिग्नल। ठीक है, तो बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए वो सब टेक्निक यूज होती है। रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो, मैनचेस्टर रिटर्न टू जीरो, मैनचेस्टर नॉन रिटर्न टू जीरो, बहुत सारे उसके अलग अलग टाइप्स है, तो वो यहाँ पर यूज होती है। इसमें से कोई भी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं जो हमारे डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो एक्चुअल कहने का मतलब ये है कि भाई एक्चुअल डेटा कभी भी ट्रैवल नहीं करता, वो डेटा जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो सिग्नल जो है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रैवल करता है। तो ये डिफरेंस है डेटा और सिग्नल के बीच में। सेकेंड लेयर क्या है, डेटा लिंक लेयर। लेयर नंबर 2 इज अ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि भाई इसका क्या फंक्शन है। द राउटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द बेस्ट लिंक। ठीक है, राउटर्स जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं किसकी, कि सबसे बेस्ट लिंक जो है वो कौन सी रहेगी पैकेट को ट्रैवल करने के लिए। हाउएवर व्हेन द नेक्स्ट लिंक टू ट्रैवल इज डिटरमाइंड बाय द राउटर, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डेटाग्राम एंड मूविंग इट अक्रॉस द लिंक। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जो है वो क्या जिम्मेदारी लेता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डेटाग्राम एंड मूविंग इट अक्रॉस द लिंक। डेटाग्राम लेने की और उसको लिंक के अक्रॉस में मूव करने की, ये जिम्मेदारी किसकी है, डेटा लिंक लेयर की। अब यहाँ पर देखो नया वर्ड आ गया, डेटाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैकेट आपका जो फिजिकल लेयर में तो एक्चुअल बिट्स रहते हैं, ठीक है, या सिग्नल्स में रहता है, वो डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम में रहता है। और नेटवर्क लेयर पे वो जो डेटा रहता है वो किस में रहता है, डेटाग्राम में रहता है। नेटवर्क लेयर पे जो डेटा रहता है वो किस में रहता है, डेटाग्राम फॉर्म में रहता है। तो डेटाग्राम फॉर्म यानी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर को डेटा कहाँ से मिलेगा, नेटवर्क लेयर से मिलेगा। वो डेटा लिंक लेयर वो डेटा को क्या करेगा, फिजिकल लेयर को पास करेगा, फिजिकल लेयर उसको ट्रांसमिशन मीडियम में कन्वर्ट करेगा और सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंड करेगा। तो डेटा लिंक लेयर पे जो हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारा डेटा है वो कौन से फॉर्म में रहता है, डेटाग्राम फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो हमारा डेटा रहता है वो फ्रेम के फॉर्मेट में रहता है, और उसके बाद फिजिकल लेयर पे जाता है तो वो बिट्स के फॉर्म में हो जाता है। आगे आएगा एक डायग्राम जिसमें ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डेटाग्राम एंड मूविंग इट अक्रॉस द लिंक। ठीक है, मेन जिम्मेदारी किसकी है, राउटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द बेस्ट लिंक। एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए नेटवर्क के अंदर एक ही पाथ होना ऐसा जरूरी नहीं है, मल्टीपल पाथ होते हैं। तो उसमें से चूज करना कि भाई कौन सा बेस्ट पाथ है, कौन सी लिंक जो है वो सबसे बेस्ट है, जो ब्रेक नहीं होगी, बराबर मेरा पैकेट जो है वो डिलीवर होगा, वो सब किसकी जिम्मेदारी है, राउटर की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलेंगे डेटा लिंक लेयर में राउटर का क्या फंक्शन है, तो आगे हम उसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। when the next link to travel is determined by the router, अभी जो लिंक है उसमें हमारा पैकेट ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद आगे कौन सी लिंक रहेगी जिसके यहाँ पर हमको पैकेट को रूट करना है, डाइवर्ट करना है, गाइड करना है, तो वो भी कौन फाइंड आउट करता है, वो भी कौन डिटरमाइन करता है, वो भी राउटर ही डिटरमाइन करता है।
अब यहाँ पर वो डेटा लिंक लेयर के बारे में बता रहा है कि भाई डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डेटाग्राम, यानी नेटवर्क लेयर से डेटाग्राम के फॉर्म में डेटा को रिसीव करेगा एंड मूविंग इट अक्रॉस द लिंक, और लिंक के ऊपर उसको मूव करना, वो डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है। TCP/IP डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल उसने डिफाइन नहीं किया है कि भाई यही प्रोटोकॉल आपको यूज करना है। इट सपोर्ट्स ऑल स्टैंडर्ड एंड प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, जितने भी स्टैंडर्ड और जाने माने प्रोटोकॉल है उन सबको TCP/IP क्या करता है, सपोर्ट करता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी प्रोटोकॉल दैट कैन टेक द डेटाग्राम एंड कैरी इट थ्रू द लिंक suffix for the network layer. The data link layer takes the datagram and encapsulate it in a packet called a frame. ठीक है, एनी प्रोटोकॉल दैट कैन टेक द डेटाग्राम, कोई भी प्रोटोकॉल जो ऊपर नेटवर्क लेयर से डेटाग्राम को रिसीव कर सके एंड कैरी, उसको उठाकर लेकर चल सके, कैरी इट थ्रू द लिंक, लिंक उसको नेटवर्क लेयर से उठा के लिंक तक पहुंचा सके, कोई भी प्रोटोकॉल जो ये काम करता है, क्या काम करता है, नेटवर्क लेयर से डेटा को उठाना, यानी नेटवर्क लेयर पे जो डेटा है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाग्राम कहते हैं। वो डेटाग्राम को उठाना मतलब नेटवर्क लेयर से डेटा को लेना, उसको कैरी करना मतलब लेके चलना, ऐसा नहीं कि उठा लिया, उठा के संभाल नहीं पाया तो गिरा दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको उठाया, उठा के उसको संभाल के कहाँ तक पहुंचा, बराबर लिंक तक पहुंचाया, कैरी इट थ्रू द लिंक सफिक्स फॉर द नेटवर्क लेयर। द डेटा लिंक लेयर टेक्स द डेटाग्राम, डेटाग्राम को वो लेता है और उसको एनकैप्सुलेट करता है। एनकैप्सुलेट मतलब उसके ऊपर एक लेबल चिपकाता है। एनकैप्सुलेट एंड डीकैप्सुलेट का एक पूरा डायग्राम आएगा इसके साथ ही, तो उसमें और समझ में आएगा। अभी फिलहाल एनकैप्सुलेशन का मतलब ये समझ लो कि ट्रांसमिट करते टाइम सेंडर की साइड से, सेंडर जब पैकेट सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे हर लेयर जो है वो अपना एक लेबल चिपकाता है पैकेट के ऊपर। ओरिजिनल जो डेटा है, ओरिजिनल जो हमारा डेटा यूनिट है, उसके ऊपर हर लेयर जो है वो अपना एक लेबल चिपकाता है। उस लेबल चिपकाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो डेटाग्राम को क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर एनकैप्सुलेट करेगा, और वो एनकैप्सुलेट होने के बाद उसको हम डेटाग्राम नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटाग्राम को पिक करेगा, यहाँ से डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटाग्राम को पिक करेगा, उसके ऊपर एनकैप्सुलेशन करेगा, मतलब एक अपना एक लेबल चिपकाएगा। लेबल चिपकाने के बाद वो डेटाग्राम जो है वो डेटाग्राम नहीं कहलाया जाएगा, वो डेटाग्राम का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। ईच लिंक लेयर प्रोटोकॉल में प्रोवाइड अ डिफरेंट सर्विस, हर लिंक लेयर जो है वो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। Some link layer protocol provides complete error detection and correction, some provide only error correction. डेटा लिंक लेयर के ऊपर कोई डेटा लिंक लेयर ऐसे रहते हैं जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से कोई जो है वो कंप्लीट काम करते हैं। कंप्लीट काम मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करते हैं, एरर को डिटेक्ट भी करते हैं, और उसको रिपेयर भी करते हैं, उसको सुधारते भी है, करेक्शन भी करते हैं। और कोई डेटा लिंक लेयर जो है वो ऐसे रहते हैं जो सिर्फ एरर करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो डेटा लिंक लेयर का क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर taking the datagram and moving it across the link.